जैसे इनकी उम्र बढ़ी है मगर आवाज़ नहीं घटी है, आवाज़ में वही कशिश है माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है आपके गांव में पैदा हुए, और मैं देख रहा हूं आपके गांव में बहुत लंबी टीम है जो हुफ़ाज़ कुर्रा की तैयार हो रही है, कुछ तैयार हो चुकी है। बड़ी खुशी की बात है आपके बराबर में चंदवार की मडैयों में हमारे कारी अब्दुलसलाम साहब इदारा चलाते हैं, वो भी जाके देखिए, वहाँ भी बड़ा अच्छा तालीम का माहौल है। सारा मजमा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ हजरात, और मेरी तरफ देखिए, कोई बात नहीं, कुर्सी आ गई, जिसने कुर्सी नहीं देखी हो कुर्सी की तरफ नजर रखे, जिसने कुर्सी देखी हो वो मुझे देखे। मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि देखने वाले जिधर देख रहे हैं हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, पूरे मजमे पे हमारी नजर रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। घबराइए नहीं, 4 मिसरे सुनिए, बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा मजमा है। उर्से रज़वी का तो इतना बड़ा मजमा होता है, जहाँ तक नजर जाती है पब्लिक ही पब्लिक नजर आती है हजरात अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी लोग पहचान लिए जाते हैं, ये आला हजरत का करम फैज है सरकार मुफ्ती आजम सरकार ताजु शरिया का, कि कई साल से वहाँ निजामत का मौका मिलता है। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। अरे ये इश्क़े रसूल की तो बात थी, सरकार ताजु शरिया के जनाजे में इतनी पब्लिक आई, लोग हैरत में पड़ गए हजरात। प्लेटफार्म हिल गए, एयरपोर्ट हिल गए, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया हिल गई। तो खैर मुस्लिम कह रहे थे कि मियाँ इतनी पब्लिक तो यानी नरेंद्र मोदी की रैली थी वहाँ शाहजहांपुर में, वहाँ भी नहीं थी जितनी ताजु शरिया के जनाजे में है हजरात। किसी ने कहा था कि 3 दिन पर जनाजा रखा गया इसलिए पब्लिक थी, तो मैंने बरेली शरीफ से ही जवाब दिया था कि 3 दिन की बात करते हो तुम, यानी मैं कहता हूँ 3 महीने भी जनाजा रखे रहोगे तो इतनी पब्लिक नहीं आएगी जितनी ताजु शरिया के जनाजे में थी। ताजु शरिया को मोहब्बत से देखा करो, तासुब से मत देखा करो। मैं तो कहता हूँ मत बरेली पर बरस, ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएंगी। फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली को हम यूं नहीं मानते हैं कि वो कौम के पठान थे, वक्त के नवाब थे, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम इसलिए मानते हैं कि उनके दिल में इश्क़े रसूल का उजाला था, इसलिए तो बच्चा बच्चा उनका मतवाला था। हम तो कहते हैं वो कभी समझौता नहीं करते थे, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कभी समझौता नहीं करते थे कि जैसे चले चलाए जाओ, जैसे चले चला, ऐसा नहीं, बल्कि सख्त थे। शरीयत मुस्तफा के दायरे में आकर जिंदगी गुजरी, कानून मुस्तफा के खिलाफ स्टेज पर भी अगर कोई करता था फौरन बोल पड़ते थे, और कसम खुदा के जमाने को पैगाम देते थे, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। ये 4 मिसरे ऐसे जो टनाटन वाला होगा, जो आला हजरत वाला होगा, जो मखदूम सिमना वाला होगा, जो हजरत अली वाला होगा, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करता होगा, तड़प जाएगा, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा टनाटन सुन्नी है बीच वाला टुन्नी है। शेर सुनिए, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भले जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और ये वहाबी तरफ इशारा है, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो कि मुफ्ती हो। लोग कहते हैं 24 नंबरी, एक जगह मुझसे बोले मौलाना 24 क्या होता है? मेरे बगल ने कहा हर बात जलसे में नहीं, तन्हाई भी बताने की होती है, मगर बता देता हूँ 24 आदत है चूहे के, चूहा चाल काटता है वहाँ भी ईमान काटता है, उस तरफ इशारा है। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुमकिन है हलाली हो नहीं सकता, नबी का जो भी मुमकिन है हलाली हो नहीं सकता। जिला बिजनौर इलाके में मैंने पढ़ा, सारा मजमा खुश हो गया, एक पिलपिला बैठा था, उसका रंग उतल गया, चेहरा बदल गया, मुझसे बोला मौलाना, मैंने कहा फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए, मैंने कहा तुझे ऐसे जलसे में
नहीं आना चाहिए। हजरत गुस्सा भी कमजोर आदमी को आता है। मैंने कहा बताइए क्या क्या नहीं होना चाहिए। बोले माइक की जोरदार की क्या जरूरत, लाइट की क्या जरूरत, जलसों की क्या जरूरत। मैंने कहा और बताइए। बोले मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मुझे बच्चा समझ रहा था। मैंने कहा 15 साल से इसी मैदान में हूँ। मैंने कहा हर जायज काम समझना चाहिए, हर जायज काम होना चाहिए। तू जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे। आला हजरत के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कारी इंतखाब रजा माशाल्लाह दिल खुश हो गया। पहली बार आया हूँ, मैं नहीं समझता था इतनी टनाटन मजबूत सुन्नियत है। उसकी वजह यह है जैसे मैं आला हजरत का नाम लेता हूँ लोगों के चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। सुभान अल्लाह। दिल में अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, बात मरने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। नजदियों के मुंह न लगना तुम कभी हैं दोस्तों। ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। जलसा 100% कामयाब हुजूर असल में आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त वो खतीब आ रहा है जो मसलक के आला हज़रत का सच्चा तर्जमान है, सच्चा पासवान है। नेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जो मुखालिफिन आला हज़रत की बात लगा देता है वो आपके सामने तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही संभली आ रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तकबाल करो। नारे तकबीर। और एक बात सुन लो, किसी बुजुर्ग की शान में कभी गुस्ताखी मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह कारी अब्दुल सलाम साहब गवाह हैं। हमने खुद गाड़ी की यहाँ से और एक दिन पहले किचोसा शरीफ पहुंचे। अगले दिन प्रोग्राम था लेकिन 24 घंटे पहले पहुंचे, इसलिए कि सरकार मखदूम पाक की चादर चूमेंगे, फैज लूटेंगे। हजार तमाम बुजुर्ग हमारे हैं और जो किसी बुजुर्ग एक का गुस्ताख हो जाता है वो रफ्ते रफ्ते गुमराही के करीब हो जाता है। उससे भी बचना चाहिए। दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर शाबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर वाली से पाक, फैज़ाने औलियाए किराम अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पी ले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पी ले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमा, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा व अइम्माए मसाजिद, मौजूद सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हराहें कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि आपने आज का ये अजीमुशान जलसा सजा करके जून की चिलचिलाती हुई धूप के बाद होने वाले रात के अंधेरे में और अच्छे खासे गर्मी के इस माहौल में यहाँ आकर के इश्क़ मुस्तफ़ा की ठंडक को महसूस किया और हम सब लोगों को इसका मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। नाम इतना प्यारा है बिलाल पद, यानी कि निस्बत भी है तो नबी करीम के प्यारे गुलाम हजरत बिलाल से निस्बत है। कैसी निस्बत है, सुभान अल्लाह। और जलसे का उन्वान है फिक्र रजा, तो मैंने पैगाम रजा, और कल 10 शव्वाल भी थी, इमाम अहले सुन्नत की तारीख़ पैदाइश। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुनाऊँ और उसके बाद पैगाम रजा को उसी हदीस शरीफ के तनाजुर में इंशाअल्लाह हम और आप देखेंगे। देखो आज मेरी तकरीर जो है आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, मतलब ज़्यादा ध्यान इस बात पे नहीं देना है कि मौलाना को पसीना कितना आ रहा। उसकी वजह यह है कि मौसम ऐसा है कि पसीना आ ही जाएगा। हाँ, माशाअल्लाह बड़ा कामयाब आपका अब तक का प्रोग्राम रहा। और जैसा कि बिरादर ग्रामी हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा साहब ने ऐलान फरमाया कि इंशाअल्लाह कुछ ही देर में नबीर आला हज़रत सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत अहसन मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो मैं ये आपके सामने एक हदीस शरीफ रखता हूँ। असर की नमाज के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मौला अली, जोर से बोलें हज़रत, सब लोग बोलिए ना, हज़रत अली को मौला कहना ये हदीस सही से साबित है और इतनी सनदों के साथ साबित है कि मैं समझता हूँ कि इसका इनकार वो नहीं कर सकता जो हदीस का इल्म रखता होगा। रसूल पाक ने उनको मौला फरमाया। तो अब मैं आपके सामने हदीस शरीफ पेश करता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, नबियों के बाद जिनका मकाम सबसे बुलंद बाला है, उनका नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक है। और ये अकीदा अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है, ये हजरत अली का भी अकीदा है। बिलाल पद के मुसलमानों, आपका ये छोटा भाई और बहुत से लोगों में मैं औलाद भी दाखिल हूँ। मैं जो भी बात आपके सामने रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कान में नहीं, मैदान में, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, मनफी नहीं मुस्बत, प्यार से मोहब्बत से। इसमें एक बात भी अगर आपको ऐसे लगे कि इन्होंने ये कच्ची बात कही है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इहक़ाक़ हक़ के मामले में हमेशा खुले सीने के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मेरे अजीज साथियों, ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। खुद हजरत अली ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मर्तबा मुसलमानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात साबित है अहादीस सहीहा से। और यहाँ मैं आपको बताऊं, खानवादा की छोचा मुक़द्दसा एक बड़ा खानवादा है, बहुत बड़ा खानवादा है, और जिनकी खिदमात का दायरा यकीनन बहुत वसी है, इसमें कतन कोई शक व शुबा नहीं। उसी खानवादे के एक अजीम सपूत जिनको दुनिया मुहद्दिस आज़म के नाम से जानती है, बहुत बड़ा नाम है, जो हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियाँ साहब के वालिद गिरामी हैं। बात समझ में आई कि नहीं? वो कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तो हम चूंकि हजरत अली से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए वही अकीदा अपनाएंगे जो मौला अली का अकीदा है।
अपनी तरफ से अकीदा हम नहीं बना सकते मेरे भाइयों। आप हमारी और आपकी इस बात को समझना चाहिए। इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस से सहीहा से, इजमाए उम्मत से और क़यास सहीहा से साबित होता है। मैं अपनी अक्ल से, आप अपनी अक्ल से अगर इस्लाम को समझेंगे तो उम्मत में हजारों फितने जन्म ले जाएंगे। तरीका वही अपनाओ जो सहाबा किराम ने अपनाया, जो अहले बैत अतहार ने अपनाया। अपनी तरफ से मैं आपकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आपके मतलब की बातें कहने लगूं, या मैं किसी और का अच्छा बनने के लिए, तो इस्लाम का इससे मैं अपनी पर्सनालिटी तो मनवा सकता हूं आपसे, लेकिन इससे इस्लाम की रूह को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और इस्लाम के बारे में मुहद्दिस आजम ने कहा, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। जो आदमी एक वक्त की नमाज जानबूझ करके अमदन छोड़े ऐलानिया तौर पे, मेरे भाइयों आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, जो अलल ऐलान नमाजें कज़ा करते हैं, वो सबके सामने जिनका नमाजें छोड़ना जाहिर और बाहिर है, और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई बंदा ये दावा करे कि मुझे इमाम अली मकाम से बहुत मोहब्बत है, और माज़अल्लाह उस पाक हस्ती को, उस लाजवाब हस्ती को, उस मैं कहूँगा कि बेमिसाल हस्ती को, मेरे नबी के नवासे के नाम को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाए, अलल ऐलान नमाजें छोड़े, जुमे तक कज़ा कर दे, रमजान के रोजे छोड़ दे, उसके बाद कहे कि मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो शरीयत उसका गिरेबान थाम के कहेगी कि तू इमाम से मोहब्बत करता है, एसी में नमाज नहीं पढ़ी जाती, पंखे में नमाज नहीं पढ़ी जाती, तंदुरुस्ती में नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर तू इमाम हुसैन से मोहब्बत करता तो तुझे ये अंदाजा होता कि फातिमा के बेटे ने 114 जख्म खाने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ा था, और सर तन से जुदा होने के बाद भी कटे हुए सर से मेरे इमाम के तिलावत की आवाज आ रही थी। दुनिया को बता रहे थे, दुनिया वालों, हुसैन का सर तन से जुदा हुआ है, कुरान से जुदा नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत हुसैन, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार इस्लाम हमारे और आपके सोच के हिसाब से थोड़ी चलेगा, और ना वो हमारा आपका मोहताज है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम को डैमेज करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें उठी हैं, अगर बादशाहतें उठी हैं, तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी मैदान में आ गए। अगर यजीद ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ने की कोशिश की है, तो फातिमा का बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा रह के दुनिया को बता के चला गया कि इस्लाम के चाहने वाले 6 महीने के असगर को तो कुर्बान करा सकते हैं, लेकिन कुरान की अजमत में हर्फ नहीं आने। अगर अकबर ने हिंदुस्तान में फितना फैलाया है और इस्लाम की रूह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो मेरे भाइयों, फारूक अहमद सरहंदी, मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हो गए हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर जादूगरों के टोलों ने इस्लाम की शबी को मशकूक करने की कोशिश की है, तो मखदूम सिमना की छोटा शरीफ में खड़े हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुख्तलिफ फिरकों ने, राफजियों ने, खारजियों ने और जनाबे वाला मोतज़िला ने, या अलग अलग मुख्तलिफ फिरकों ने जब एक यकबार की हमला किया है, तो बरेली में इमाम अहले सुन्नत खड़े हो गए। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है। मेरे भाइयों, ठंडे दिमाग से सोचो। ये बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी। मैं जो बता रहा हूं ना आपको, इसमें एक बात भी मैं कोशिश ये करूंगा कि ज़ईफ ना हो। मौजू तो बहुत दूर की बात है, ज़ईफ भी ना हो। उसकी वजह यह है कि हमारी मोहब्बत मौला अली और मोहब्बत हसनैन ये ज़ईफ रिवायतों की मोहताज थोड़ी है। हमारी मोहब्बत तो वो है जिसके सबूत में कुरान पाक मौजूद है, जिसके सबूत में सही हदीसें मौजूद हैं, जिसके सबूत में अक़वाले सल्फ़ व खल्फ़ मौजूद हैं। मेरे भाइयों, बात दूसरी तरफ चली गई, मगर चूंकि ये बताना भी जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। आओ आगे बढ़ते हैं। अर्ज ये कर रहा था कि ये हदीस शरीफ जो मैं सुना रहा हूँ मौलाना अफसर साहब, ये बुखारी शरीफ में है और सही सनद से है। रसूल पाक के सहाबी दोनों
हजरत मौला अली और हजरत अबू बकर दोनों साथ साथ आ रहे हैं असर की नमाज के बाद। ऊंचा बोले, कौन सी नमाज के बाद? कितने नादान और महरूम लोग हैं वो जो मेरे नबी के सहाबा में दुश्मनी साबित करने के लिए जिनके चेहरों की शक्लें बिगड़ गई हैं। बेशक जो देखो तो ऐसे लगते जैसे इंसानी मखलूक नहीं बल्कि कोई और मखलूक आ रही है। रंगतें बिगड़ गई उनकी। जिस तरह अहले बैत की शान में तौहीन करने वाले का नामो निशान मिट जाता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो चार आदमियों के सामने आके एक आलिम से बात कर ले, इसी तरीके से मेरे नबी के किसी भी सहाबी की शान में तौहीन करने वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि एक आलिम के सामने अरबी की इबारत पढ़ के दिखे दे। बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह। अपनों में तो कोई भी राजा बन जाता है, बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोगों को तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने बैठ के बात करो तो पता चलेगा कि दाल आटे का भाव क्या होता है। सही बात। ये मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। दोनों में कितनी मोहब्बत है, हजरत मौला अली में भी और हजरत अबू बकर में भी। जरा जोर से बोलें, दोनों साथ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन मुश्तबा, जोर से बोले हसने, आवाज आए हसने मुश्तबा। ये बड़े भाई हैं हजरत इमाम अली मकाम के, वो बच्चों के साथ हैं। तो हजरत अबू बकर ने इमाम हसन मुश्तबा को उठा लिया, सीने से चिमटा लिया। अल्लाह अकबर। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन मुश्तबा को अपने कांधे पे बिठा लिया। अब मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इमाम हसन को सीने से चिपटाया, बात समझ में आती है, चूमा प्यार किया समझ में आती है, ये कांधे पे बिठाने में क्या लॉजिक है, इसमें क्या तर्क है? तो आवाज आई, अरे तुम्हें पता नहीं है, इमाम हसन और हुसैन को नाना जान कांधे पे बिठाते थे, इसलिए अबू बकर भी कांधे पे बिठा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और उसके बाद अबू बकर ने जो कहा, बिलाल पत के मुसलमानों ये सुनो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। अबू मेरी तरफ देखो, अबू बकर ने ऐसे देखा, अरे बच्चा यहाँ बैठेगा तो ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखा और हसन से कहा, शहजादे तुम अपने बाप के चेहरे पर नहीं गए हो, रसूल पाक के चेहरे पर गए हो। यानी कि तुम्हारा जो चेहरा है अपने नाना जान, अरे बच्चों में ऐसा होता कि नहीं, कुछ बच्चे ददिहाल को जाते हैं, कुछ ननिहाल को जाते हैं, कुछ अपने बाप के चेहरे पे जाते हैं, कुछ नाना के, कुछ दादा के। तो इमाम हसन का जो चेहरा था वो रसूल पाक से मिलता जुलता था। अब एक हदीस और सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें वाया बदायूं बरेली लेकर के चलता हूँ, तसव्वुर ही तसव्वुर में। एक हदीस और है, ये मैंने एक हदीस सुनाई, एक हदीस और है जिसमें हजरत अली ने खुद फरमाया, मेरा बड़ा बेटा हसन नाव से लेके सर तक अपने नाना जान के चेहरे पर गया है, और मेरा छोटा बेटा हुसैन नाव से लेके कदम तक अपने नाना जान के चेहरे पे गया है। अब ईमानदारी से बताओ सुन्नियों, ए हुसैनियों, बताओ अगर दोनों शहजादे एक जगह खड़े हो जाएं तो मुस्तफा की तनवीर नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी? अब इस हदीसों को दोनों को सामने रखो और तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली चलो। देखो क्या कहते हैं मखदूम सिमना की कछार के शेरे ने तड़प के जब इन हदीसों को पढ़ते हैं तो कलम उठाते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। सब लोग बोलिए ना, आधे से आए है। अब मेरे समझ में आता है कि कुछ लोग इमाम अहले सुन्नत से इसलिए भी परेशान रहते हैं कि वो अहले बैत की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, कि ये तारीफ क्यों करते हैं। अब उन्हें तंजीहुल मकानतिल हैदरिया लिखने वाले कौन? इमाम अहले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह। और क्यों ना लिखें, अरे गुलाम आपने तो दुआ की है कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर। है मेरे अजीज साथियों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इमाम अहले सुन्नत
उम्मत का पैगाम है कि मादूम न था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रसूल पाक का साया नहीं था, लेकिन उसके बाद बड़ी लतीफ बात कहते हैं कि साया था रसूल पाक का साया। क्या था? हसन की शक्ल में और हुसैन की शक्ल में मुस्तफा का साया था। मादूम न था साया ए शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह वाह सुभान अल्लाह। जारी है ज़बां पे तराना हुसैन का, कल भी ताज भी है ज़माना हुसैन का। जारी है ज़बां पे तराना हुसैन का, कल भी, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें तो और बेहतर रहेगा, कल भी ताज भी है ज़माना हुसैन का। मैदान कारज़ार में गाजी नहीं होगा कोई, हुसैन जैसा नमाजी नहीं हुआ। मैदान कारज़ार में गाजी नहीं होगा कोई, हुसैन जैसा नमाजी नहीं होगा। भारी है सारे सजदों पे, भारी है सारे सजदों पे सजदा हुसैन का। बोलो कल भी ताज भी है ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे यार, इमाम अली मकाम का नाम आए तो तड़प के बोला करो ना, कल भी ताज भी है ज़माना हुसैन का, कल भी ताज भी है ज़माना। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आप घबराइए नहीं, ये लोग हजरत को रिसीव करने जा रहे हैं। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं असमौली, वहाँ रिसीव करने जा रहे हैं, फिर वापस यहीं आएंगे, हजरत भी यहीं आएंगे डायरेक्ट। सुभान। आओ मेरे अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। आप जरा देखें कि अल्लाह ने हमारे दिल में अहले बैत की भी बेपनाह मोहब्बत रखी है और नबी के सहाबा की भी मोहब्बत रखी है। बोलो आप लोगों का अकीदा है कि नहीं है? दोनों से मोहब्बत है? हाथ उठा के बोलिए ना, सबसे मोहब्बत है ना। जिसे नबी से निस्बत है उनसे हमें आवाज आए, उनसे हमें। अच्छा कारी साहब, ये दो नारे जरूर लगना चाहिए। नारे हैदरी लगना इसलिए जरूरी है ताकि खारजियत के जरासीम खत्म हो जाएं, और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती लगना इसलिए जरूरी है ताकि अगर सुन्नियत के लिबादे में कोई राफजियत फैलाए तो उसको भी पता चल जाए कि अभी नबी के सहाबा के दीवाने मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये नारा भी जरूर लगा दिया करें, हर सहाबी नबी। तो मजमा कहे जन्नती जन्नती, जोर से बोले हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अच्छा, कल को कोई कह सकता है कि मौलाना तौसीफ रजा साहब बड़े यकीन के साथ कह रहे थे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये इसमें हमें कंफ्यूजन है। हमने कहा आपको क्या कंफ्यूजन है? कहा हमारे ये बात समझ में नहीं आती। तो हमने कहा आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं क्या? तो बोले पढ़ते, तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता। हमने कहा बरेली का सुरमा लगाओ, नजर आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आए तो कुछ और शरीफ जाओ, अगर कोई हवाई असर होगा तो वहां खत्म हो जाएगा। जिंदाबाद, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई जाओ इलाज कराओ अपना, क्या परेशानी, कौन मना कर रहा है? हमें नजर नहीं आता। देखो एक चीज में आपको बड़ी लॉजिक अकल में आने वाली, मुनाफिर साहब, किताबों में सब तरह की बातें मिलती हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि तकरीर नहीं, मुझे गुफ्तगू करना है, क्योंकि आपसे कुछ जरूरी बातें मुझे अर्ज करना है। किताबों में सब तरह की बातें होती हैं। अपने हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का इतिहास देखोगे तो किसी मुअर्रिख ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि बाद में कुछ न कुछ खल्त मल्त तो होता है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे मौके पे एक मिसाल दूंगा। एक फैसला हमारे मुरादाबाद की अदालत में हो गया, ठीक है, उसके बाद पहुंचा हाई कोर्ट में, ठीक है। मुरादाबाद की अदालत का फैसला कुछ कह रहा है, हाई कोर्ट का फैसला कुछ कह रहा है। अब ऐसे मौके पर अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपके सामने एक रास्ता बचेगा और वो है हमारे मुल्क का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब कहा जाएगा भाई ऐसा करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, वो जो कहेगा आप मान लेंगे। एक मैंने मिसाल देने की बात कही। अब अल बिदाया वन निहाया में कुछ लिखा हुआ है, तारीख तबरी में कुछ लिखा हुआ है, फिर हम देखते हैं कि दूसरी तारीख में कुछ लिखा हुआ है, तारीखुल खुलफा में कुछ लिखा हुआ है। अब ये मुसलमानों में बाइस नज़ा बनता है कि ये है, यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। अब हम क्या करें? तो कुरान ने रास्ता बताया है ना कि जब तुम झगड़ जाओ तो आओ कुरान की तरफ आ जाओ। देखो अब कुरान क्या कह रहा है, इसलिए कि तारीखों पे तुम मानो कि नहीं मानो, इसका सवाल कयामत में तुमसे होने वाला नहीं है, लेकिन कुरान के एक लफ्ज भी नहीं मानोगे तो ईमान से हाथ धो बैठोगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों में तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं वहीं तक आवाज पहुंचाना चाह रहा हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सब लोग कान खोल करके सुने। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सीने से लगाने के लिए बता रहा हूँ। काश वो मेरी बात को समझ जाए। अरे तुम तारीख की किताबों में उलझोगे तो ऐसे उलझ जाओगे कि कयामत तक नहीं निकल पाओगे। और जो उलझे हैं वो या तो रावजी बन गए हैं या खारजी बन गए हैं। हम सुन्नियों ने तारीख में से वही बातों को माना है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, और जो कुरान से टकराई है हमने उन्हें छोड़ दिया है। और हमने ये साबित किया है अपने अमल से कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नत।